बार राष्ट्र के नाम पे वोट कर रहा है। प्रत्याशी को देख के कोई वोट नहीं डाल रहा है। लोग मोदी जी को और राम मंदिर हो, धारा 370 हो और जो भी राष्ट्र हित में जो कार्य केंद्र सरकार करती है उसको ध्यान में रख के लोग वोट कर रहे हैं। उनका भी विरोध हो रहा है, लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो जमीनी नेता नहीं है। लोग कहता है कि जमीन पे नहीं आते हैं, गांव में नहीं आते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का काम हो तो शायद हमको लगता है पूरे बिहार में उतना ज़्यादा काम करने वाला सांसद नहीं है। 42,000 करोड़ का उनका प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। पता नहीं रोहिणी आचार्य बेवकूफ़ है कि राजीव प्रताप रूडी बेवकूफ़ है, ये तो जनता बखूबी समझती है। रोहिणी आचार्य को कोई जानता तक नहीं है। पिताजी को किडनी देने के नाम का ढोंग हो क्या हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन लोग ये भी आरोप लगा रहा है कि पिताजी को किडनी दूसरा कोई डोनेट किया, ये अपना नाम चमका के आके सिंपैथी का वोट गेन करना चाहे। तो सही मायने में देखा जाए तो इस छपरा की बेटी तो ऐश्वर्या ही है, लालू यादव का घर तो गोपालगंज में है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं आर्यवर्त टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है और सारी पार्टियां जो है चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इस वक्त मैं छपरा के अमनौर में हूं। यहां राजीव प्रताप रूडी बनाम रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की लाडली से मुकाबला है और हमारे साथ बात करने के लिए हैं उज्जवल सिंह। हम इनसे बात करेंगे और आज इनके फार्म हाउस पे पहुंचे हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या माहौल क्या है यहाँ का। राजनीतिक माहौल के बारे में पूछे तो बहुत ही टाइट माहौल है यहाँ पे। रोहिणी आचार्य के आने से खास करके यहाँ पे यादव समुदाय के जो लोग हैं, एमवाई जो मुस्लिम और यादव हैं, वो बहुत उत्साहित हैं। लेकिन भाजपा का जो वोटर है वो साइलेंट है, अभी साइलेंट मोड में है। लेकिन वोट जो होता है ना, लोग इस बार राष्ट्र के नाम पे वोट कर रहा है। प्रत्याशी को देख के कोई वोट नहीं डाल रहा है। लोग मोदी जी को और राम मंदिर हो, धारा 370 हो और जो भी राष्ट्र हित में जो कार्य केंद्र सरकार करती है उसको ध्यान में रख के लोग वोट कर रहे हैं। चुनाव कहीं भी टाइट ही होता है। चुनाव है तो कॉन्टेस्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन अंततोगत्वा मेरा जो अनुमान है राजीव प्रताप रूडी को लोग वोट करेंगे। लोग गाली भी दे रहे हैं राजीव प्रताप रूडी को, लेकिन विकल्प नहीं है। विकल्प के अभाव में लोग वोट उनको करेंगे। मतलब आप विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं और सिर्फ मोदी के चेहरे पे वोटिंग हो रही है यहाँ पे छपरा में। और राजीव प्रताप रूडी को व्यक्तिगत तौर से आप कैसे देखते हैं उनको, व्यक्तिगत वो नेता कैसे हैं? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि देश के पहला एक ऐसा सांसद जो पायलट भी है, वकील भी है, IAS एकेडमी में टीचर भी है, कहीं प्रोफेसर भी हैं। तो एक वैसा सर्वगुण संपन्न नेता मैं पूरे देश में नहीं जानता हूं। किसी वैसा नेता का नाम नहीं जानता हूं जिनके अंदर सर्वगुण संपन्नता हो। तो उस लिहाज से देखा जाए तो राजीव प्रताप रूडी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। राजनीति में लोगों का विरोध होते रहता है, राजीव प्रताप रूडी का भी विरोध होते रहता है, सभी लोगों का विरोध होता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही अच्छे लोग हैं वो। चुनाव में उनका भी विरोध हो रहा है, लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो जमीनी नेता नहीं है। लोग कहता है कि ज़मीन पे नहीं आते हैं, गांव में नहीं आते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का काम हो तो शायद हमको लगता है पूरे बिहार में उतना ज़्यादा काम करने वाला सांसद नहीं है। 42,000 करोड़ का उनका प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। तो अच्छे ही लोग हैं, अच्छे सांसद हैं। रोहिणी आचार्य तो राजीव प्रताप रूडी को बेवकूफ बता रही हो, तो बिल्कुल बेवकूफ आदमी, उनको क्या पता है चुनाव के बारे में? कभी जनता के बीच में आकर देखे नहीं, उनकी परेशानियों को नहीं समझे हैं। अब पता नहीं रोहिणी आचार्य बेवकूफ़ है कि राजीव प्रताप रूडी बेवकूफ़ है, ये तो जनता बखूबी समझती है। रोहिणी आचार्य को कोई जानता तक नहीं है। पिताजी को किडनी देने के नाम का ढोंग हो क्या हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन लोग ये भी आरोप लगा रहा है कि पिताजी को किडनी दूसरा कोई डोनेट किया, ये अपना नाम चमका के आके सिंपैथी का वोट गेन करना चाहती है। और रहा बात बेवकूफ़ का, तो जनता में राजीव प्रताप रूडी शुरू से रहे हैं। जनता पार्टी से विधायक बने थे, उसके बाद लगातार हमको लगता है ये चौथा टर्म है उनका लोकसभा, 2 टर्म राज्यसभा रहे। तो बेवकूफ़ बोलना मतलब छपरा के जनता को बेवकूफ़ बोलना जैसा होगा। किसी भी नेता को मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि रोहिणी आचार्य बेवकूफ़ है, वो भी अच्छे घराने से है, अच्छी है, लेकिन राजीव प्रताप रूडी बेवकूफ़ है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ।
ऐश्वर्या भी यहीं की बेटी है, लालू प्रसाद यादव की जो बड़ी बहू हैं, उनको कैसे देखते हैं? छपरा के लोग, वो बोलती है कि हम छपरा के बेटी हैं और छपरा के लोग जो हैं हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐश्वर्या भी तो यहीं की बेटी है और लोग बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने उनका सपोर्ट नहीं किया और उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ। इसको किस तरह से छपरा की जनता ले रही है? ऐश्वर्या हमारे जिला की बहन है, हम लोग के उम्र के लोगों की बहन है, बेटी है। उनके दादा दरोगा प्रसाद यादव छपरा के नाम को आगे ले जाने में बहुत बड़ा उनका योगदान था, लालू यादव को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो सही मायने में देखा जाए तो इस छपरा की बेटी तो ऐश्वर्या ही हैं। लालू यादव का घर तो गोपालगंज में है और शायद उनका पालन पोषण सब कुछ विदेश विदेश में हुआ है। मुझे पता भी नहीं है कि उनका घर कहाँ है, रोहिणी आचार्य जी का घर कहाँ है, मुझे अभी तक पता नहीं है कि इंडिया में कहाँ वो रहती है, कहाँ घर है। तो बेटी तो यही है, ऐश्वर्या ही बेटी है सारण की। उनके साथ जो अपमान किया गया, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, ये पूरे जनता देख रही है और उसका बदला लेने का भी समय आ गया है। लोग बदला बखूबी लेगा। लेकिन रोहिणी आचार्य तो बोल रही हैं कि हमको फुल सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं, यहाँ तमाम तरह की भीड़ें जुट रही है। तो क्या ये भीड़ आपको लगता है कि वोट बैंक में कन्वर्ट हो पाएगी या फिर सिर्फ चुनावी रैली है? और ये भी बताया जा रहा है, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसे देकर रैली में भीड़ जुटाया जा रहा है। कितना परसेंट लग रहा है यहाँ की जनता का सही है? नहीं, देखिए, भीड़ जुटना तो दोनों ही लोगों के रैली में भीड़ जुट रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पैसा दे के कोई जनता आज के डेट में 200-400 रुपये के लिए पूरा दिन कोई आता है, ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। जिसके साथ, जिसको जो नेता मानता है, जिसके साथ प्यार भाव संबंध है, वही लोग उसके साथ घूमते हैं। रहा बात वोट में कन्वर्ट होने का, तो ये राजद का गढ़ तो शुरू से सारण रहा ही है, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी के आने के बाद से लगातार भाजपा यहाँ से जीतती रही है। इसको भी मद्देनजर रखना है लोगों को। और इस बार तो मोदी जी का जो काम है ना, उस पे लोग वोट देगा। राजीव प्रताप रूढ़ी मैटर नहीं करते हैं, इस बार मोदी जी मैटर कर रहे हैं। इस बार या फिर 14, 19 और 24 तीनों में सिर्फ मोदी के ही चेहरे पे भाजपा को वोट मिल रहा है, ये मानते हैं आप? नहीं, मोदी का ग्राफ डे 1 से लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उनका एक छवि जो है ना हिंदुत्व का, वो पूरे भारत में निखर रहा है। और हिंदुत्व के वजह से आज लग रहा है कि इंडिया एक हिंदू का भी देश है। हिंदू को ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरा देश है सही मायने में। 2014 के पहले कहाँ लगता था? ऐसा लगता था कि हम लोग यहाँ पे टूरिस्ट बन के आए हैं। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बहुत मैं उनका सम्मान करता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, वो कहते थे कि इस देश के सरकारी संपत्ति पे पहला अधिकार मुस्लिम लोगों का है। कहीं ना कहीं ये हिंदू बहुल देश के लिए कहीं ना कहीं ये शर्मनाक बयान था। और सोनिया गांधी कहती थी कि राम काल्पनिक है। तो लोगों को लगता है कि नहीं, आज मेरा सरकार है। जाति और पार्टी से लोग ऊपर उठ के मोदी जी को लोग वोट देते हैं। मोदी जी भाजपा से अलग हो जाए ना, फिर भी मोदी जी को लोग जिताएंगे। जाति और पार्टी से ऊपर उठकर लोग वोटिंग कर रहे हैं, यानी कि धर्म के आधार पे वोटिंग हो रहा है, हिंदुत्व के आधार पे यहाँ पे काफी वोटिंग हो रही है। आप ये बात मानते हैं? हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक विचारधारा है जो लोगों को जीवन शैली सिखाती है। श्री राम को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है लोकसभा चुनाव में? श्री राम तो मुद्दे की बात नहीं है, राम मंदिर तो पूरे भारतवर्ष के चंदा से बना है, तो ऐसे में उनको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है राम मंदिर को लेकर? श्री राम हमारे पूर्वज हैं और हमारे पूर्वज को जिस तरह से तिरस्कृत करके टेंट में रखा गया था और उसको मोदी जी 56 इंच का सीना दिखा के उस चीज़ को भव्य मंदिर का रूप दिए हैं, तो मुद्दा का तो विषय है ही। कोई कहता था, अफिडेविट देता था कि राम काल्पनिक हैं, तो हम कहीं ना कहीं लगता था ऐसा कि हम लोग अनाथ हैं। हमारे पूर्वज के बारे में लोग बोलते थे कि काल्पनिक है, तो मुद्दा का विषय तो होना ही चाहिए। हम जिसके पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हम जिसके वंशज हैं, तो उसके बारे में मुद्दा नहीं हो तो किसका मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा का विषय तो है ही राम।